नमस्कार साथियों। करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 जुलाई से 3 जुलाई तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर हैं, लास्ट वीक में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी को आज हम लेके जुड़े हैं। अपने नोटबुक पेन साथ में रखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फोटो आपके सामने है, आपको समझ आ रहा होगा। तो आप सभी को बताएं, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री आपके सामने आए हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। अब मुख्यमंत्री की यदि बात आई है तो हमें यहाँ पे गवर्नर भी पढ़ लेना चाहिए। तो यदि आपसे पूछें कि महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं कौन अभी वर्तमान में, तो आप ध्यान रखें, भगत सिंह कोशियार। भगत सिंह कोशियार आपके गवर्नर ऑफ क्या है, महाराष्ट्र। यदि हम आपसे पूछें महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लें तो आप याद रखें मुंबई। और यदि आपसे पूछें कि यहाँ पर ये कौन से नंबर के हैं, तो आपको ये पता भी होना चाहिए ये 20th नंबर के हैं, 20वें नंबर के। इसके पहले कौन थे? इसके पहले कौन थे तो आपको पता होगा, उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके पास इस पहले क्वेश्चन से। फिर से सुनिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि 20वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उद्धव ठाकरे जी का स्थान लिया है। यदि हम गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोशियार है। यदि हम राजधानी की बात करें तो मुंबई है। और यदि आप मुख्य न्यायाधीश भी यदि याद कर सकते हैं तो आप वो भी याद रख लें, मुख्य न्यायाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आप याद रख लीजिए, दीपांकर गुप्ता, सॉरी, दत्ता, दीपांकर दत्ता जी आपके पास महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमारे इस पहले क्वेश्चन से मिलते हुए। और भी कुछ चीजें आप जान सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अभी इलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन बीच में जो गठबंधन आपके पास बदलाव हुआ है उसमें कुछ सीट आप जरूर ध्यान रख लें। किस लोकसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की यदि आप सीटें पूछे तो कितनी है, लिख के बताइए। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो लोकसभा की याद कर लीजिए, 48 सीटें हैं। राज्यसभा में यदि हम बात करें तो 19 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें तो 288 सीटें महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें। और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं। आपके महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, आप इनको जरूर याद रखें। हवाई अड्डा, कौन कौन से हवाई अड्डे आपने नाम सुने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहला जो मुंबई में है, जो आपके पास मुंबई में है, इसका नाम बताओ क्या है? तो आप कहेंगे सर छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा आपके पास एक है नागपुर में। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण हैं जिसका नागपुर वाले का नाम आप याद रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट। तो ये छत्रपति है और ये बी आर अम्बेडकर लिख सकते हैं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये दो हवाई अड्डे आप जरूर याद रखें। और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो पहली स्लाइड में चीजें पढ़ी हैं उसको ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री कौन है, फिर से बताइए, एकनाथ शिंदे। कौन से नंबर के हैं, 20वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, उद्धव सिंह ठाकरे। गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो भगत सिंह कोशियार। यदि हम कैपिटल की बात करें तो मुंबई। और नागपुर भी कहीं ना कहीं लगती है। आप मुझे ये बताइएगा कब कौन सी लगती है, राइट, शीतकालीन और जो आपके पास ग्रीष्मकालीन आपके पास जो कैपिटल्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपांकर दत्ता। यदि हम सीट की बात करें तो भाई विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप याद रखें 288। लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं।
कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे भी हम देखते हुए चल रहे हैं, तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी और नागपुर में है बी आर अम्बेडकर, जिन्हें आप शिक्षा के जगत में काफी महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। कई सारे मंदिर भी हैं, लेकिन अब इतना ही कंटेंट काफी है इस पहली स्लाइड के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने जो डिस्कस किया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लगाए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात महाराष्ट्र की ही हो रही है, तो एक और महत्वपूर्ण आपके पास सवाल इसमें बनता है। जो उस्मानाबाद शहर है, एक शहर आपके पास महाराष्ट्र का है, राइट, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, राइट। तो जल्दी से बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ इस चीज को, उस्मानाबाद का नया नाम क्या है। तो याद रख लें, इसका नया नाम जो आपके पास हो गया है, ये नया नाम आप इसका याद रख लें, ये हो चुका है आपके पास धारा शिव। क्या नया नाम हो गया है? धारा शिव। वैसे बोलिए, क्या नया नाम हो गया है? धारा शिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये किसका नाम बदल दिया गया है? तो उस्मानाबाद शहर का नया नाम आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या बन सकते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनना। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ, पॉइंट्स टू बी नोटेड, राइट। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ और भी नाम बदले गए हैं, उन बदले हुए नामों की चर्चा थोड़ी सी और मैं आपको कर लेता हूँ, दो चार पॉइंट और आपको मैं सिखा देता हूँ इसी में। मियाँ का बाड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मियाँ का बाड़ा। तो ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा सॉरी। तो इसका नया नाम है महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बाड़ा ये राजस्थान में है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका नया नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट है, तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। तो याद रखिए, इसका नया नाम है तुर्की, राइट। तुर्की का जो नया नाम है, तुर्की एक देश है आपको पता होगा, उसका नया नाम तुर्की कर दिया गया है, ये बात याद रखिए, राइट। एक और इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जिला है, राइट, केंद्र सरकार ने बाबई जिला, राइट, या बाबई आप कह सकते हैं, एक नाम है, शहर है, इस बाबई का नया नाम क्या कर दिया है? तो आप याद रखें, माखन नगर। बाबई का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? माखन नगर। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो आपको ध्यान रखना होगी, जो काफी फेमस है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, राइट। ये कहां पर है ये बताएंगे मुझे, उसी जगह की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम केवड़िया, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम मुझे बताओ, नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो भाई आप जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो आप केवड़िया का नाम ऐसे भी ध्यान सकते या क्या ध्यान रख सकते हैं कि एकता नगर कहीं ना कहीं केवड़िया का नाम रख दिया गया। देखो इसमें कितने सारे मैंने क्वेश्चन बताया। पहली बात तो महाराष्ट्र का उस्मानाबाद, जिसका नया नाम हो गया क्या? धारा शिव, शिव जी की धारा, राइट, वैसे आप दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद मियाँ का बाड़ा जो राजस्थान में है, राइट, इसका नया नाम है महेश नगर हॉल्ट। ये भी एक रेलवे स्टेशन, ये भी एक रेलवे स्टेशन। तुर्की की बात करें तो उसका नया नाम तुर्कीये कर दिया गया है। एमपी में एक बाबई क्षेत्र है जिसका नया नाम माखन नगर। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जहां पे हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखते हैं, जो कि 182 मीटर की आपके पास सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, प्रतिमा आपको दिखती है वहां पे, जो कि किसकी है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। इसके क्या बोलते हैं, बनाने वाले, या मैं वास्तुकार की बात करूं, राइट, तो राम सुतार जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो इतना ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए। एक बार पूरा चीज रिवाइज कर लीजिए, है ना। नया नाम उस्मानाबाद का धाराशिव है। मियाँ का बावड़ा, मियाँ का बाड़ा, महेश नगर हॉल्ट तुर्की, तुर्की, एमपी का बावई माखन नगर, केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल,
अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र, इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बनाया गया 30 जून को, राइट। अब जुलाई चल रहा है तो भाई खबर तो हम ले सकते हैं, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो खबर है आपके पास 30 जून की है, 30 जून को मनाया गया। अच्छा, अब और भी कई सारे इसमें क्या कहते हैं, डेज हो सकते हैं, राइट, और कौन कौन से डेज आपके पास हैं। अच्छा, इसकी यदि थीम अभी आप इसकी याद करना चाहते हैं तो आप इसकी थीम लिख लें। इसकी थीम थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो 2022 की जो थीम है, राइट, क्षुद्र ग्रह दिवस की, वो आप ध्यान रखें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बाकी कुछ और भी हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है भाई, राइट? तो आप इसको याद रख लें, 8 मई को बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे डेज हो सकते हैं, राइट, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट अभी इस पे थोड़ा सा फोकस कर। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, जिसका नाम आप सभी देख सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 8 मार्च। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही शानदार और एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने अब आ गया है। क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहां हूं, ये कविता का नाम है, मैं तो यहां हूं, कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए कि ये सवाल आने वाले हर एक एग्जाम में भर भर के आने वाला है, राइट। तो लिख लीजिए, आंसर है राम दरस, राम दरस मिश्रा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से सुन लीजिए, सरस्वती सम्मान, राइट, कविता के क्षेत्र में मैं हूं ना के लिए रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। अब बात ये आती है कि ये अवार्ड कौन सी संस्था देती है, क्योंकि कई सारे अवार्ड हैं जो आपके किसी न किसी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, राइट। तो आप याद रखिए, संस्था का नाम, जो संस्था ये अवार्ड देती है, तो वो है के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन ये अवार्ड कहीं ना कहीं देती है, ये बात दिमाग में रख लीजिए, पहला क्वेश्चन। तो के बिड़ला फाउंडेशन कौन सा अवार्ड दे रही है? साहित्यकारों को ये सरस्वती सम्मान कहीं ना कहीं देती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इसमें, सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ये साहित्य का, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है। सबसे बड़ा सम्मान कहीं ना कहीं हम कहें तो वो सरस्वती सम्मान है। यह सम्मान प्रति वर्ष संविधान की 8वीं सूची में वर्णित किसी भी भाषा के पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में आपको पता होगा टोटल 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप पिछले 10 वर्षों में जो भी साहित्य में लिखते हैं, उसका ही सम्मान कहीं ना कहीं सरस्वती सम्मान के रूप में दिखाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसमें और भी मैं सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपसे पूछें, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास एक है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रुथ ओजेवी। और एक इसमें बहुत अच्छा मतलब सम्मान है, राइट, उसको भी आप ध्यान रखें, जिसे हमें विटली गोल्डन पुरस्कार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में, राइट। विटली, ठीक है, गोल्डन सम्मान या पुरस्कार 2022, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। ये किसको दिया गया है? तो चारू दत्ता मिश्रा,
चारू दत्त मिश्रा। अब देखो दोनों जगह मिश्रा जी हैं, तो आप एक बस सरनेम मत याद कर लेना। विटली गोल्डन पुरस्कार 2022, ये सब साहित्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ पुरस्कार हैं। चारू दत्त मिश्रा, राइट। रामदरस मिश्रा, रामदरस जी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान 2021 के विजेता है। 2022 विटली गोल्ड पुरस्कार चारू दत्त मिश्रा जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसके आने आजू बाजू घूमने वाली खबरें भी हमने क्लियर कर ली है। अब एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, जिसका नाम दिख रहे हो आप सब। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपेस्टॉन नामक, कैपेस्टॉन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैपेस्टॉन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? कैपेस्टॉन, राइट। इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखें, CAPSTON, कैपेस्टॉन, राइट। ये एक तरह का क्या है, कैपेस्टॉन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो पहले तो उसने संस्था पूछा है, एजेंसी पूछी है, कौन सी स्पेस एजेंसी है। तो उस एजेंसी का नाम आप लिख सकते हैं नासा। कहाँ की एजेंसी है ये? तो आप कहेंगे सर अमेरिका की। कहाँ की एजेंसी है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका की। कौन सी एजेंसी बोल रहा हूँ? नासा। अच्छा, कैपेस्टॉन का भी फुल फॉर्म है, यदि आप चाहें तो सुन सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। सिलिनोर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत आप अपने दिमाग में रख सकते हो, राइट। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये आप कौन बताएगा मुझे? देखो देखो, अब नासा की बात आई है तो भाई इस पे क्वेश्चंस तो बनना लाजमी है, और मुझे बताना भी चाहिए आपको सभी, राइट। तो सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म देख लो, यदि आपको आता है तो बोलते चलना। क्या है भाई? नेशनल नेशनल एरो नॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राइट। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था, राइट, नासा। यदि हम इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें, ये कब स्थापित की गई थी, तो 29 जुलाई 1958। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे अमेरिका बता चुका हूं मैं, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। यदि हम इसके चेयरमैन की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो याद रख लीजिए बिल नेल्सन। बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, राइट। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? ये एक इंपॉर्टेंट मिशन था नासा का, राइट, जिसे हम सूर्य मिशन के नाम से जानते हैं। तो सूर्य मिशन का जो नाम था वो था सनराइज। सूर्य मिशन का जो नाम है वो क्या है? सनराइज, ठीक है। इसका मोटो क्या है? यदि हम मोटो की बात करें, मोटो क्या है भाई? तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यदि हम इसके मोटो की बात करें, राइट, इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है भाई क्वेश्चन को समझने की, ठीक है। फिर से एक बार पूरा डिस्कस करते हैं। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए, राइट, एक कैप्स्टॉन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो वो किस एजेंसी ने किया है? तो आंसर होगा सर नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। इसके चेयरमैन की बात करें तो बिल नेल्सन है। इसका एक मिशन था जिसे हम सूर्य मिशन कहते हैं, उसका नाम क्या था, तो सनराइज। यदि हम मोटो की बात करें तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमारे इस सवाल में बनने लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये एक और बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन कहता है स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बर्निंग मतलब प्रॉब्लम है अपने तरह, राइट। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स खरीदने के लिए सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसने ये स्कीम लॉन्च की है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम। बाय बैग स्कीम, बैंक नहीं बैग, राइट। बैग मतलब वापस, आप इसको ऐसे बाय बैग योजना का शुभारंभ किया। तो ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये बात याद रख लोगे। ये अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं तो ये इसका मोटो क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा, राइट। तो हमें पता है पर्यावरण जो संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण है को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूल में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रों को 75 रुपए प्रति किलो का भुगतान भी करेगी। देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना में यदि कोई भी स्टूडेंट यदि कोई भी स्टूडेंट अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज यदि प्लास्टिक यदि स्कूल या कॉलेज में जमा करता है तो उसको 75 रुपए किलो के हिसाब से उसका भुगतान भी किया जाएगा। कितनी बढ़िया योजना है, राइट। मतलब आप सिंगल यूज प्लास्टिक को फेंकें ना, उसको एकत्रित करें और हमें दें, हम इसका आपको पैसा देंगे, वो भी 75 रुपए किलो। काफी अच्छी मनी हो सकती है दोस्त, एक अच्छी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, राइट। हिमाचल प्रदेश की यदि बात हुई है तो क्या आप मुझे यहाँ के सीएम का नाम बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ का सीएम का नाम बता दीजिए, राइट। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आपके कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही भाई साहब, हमारे देश की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो आप बता सकते हैं अभ्यास, ये एक ड्रोन है, राइट। ABHYAS इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा, हिंदी वाले बच्चे अभ्यास हिंदी में पढ़ेंगे। तो आपको सबको पता है सर, डीआरडीओ एक ही स्थान ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा परीक्षण करती है, जो कि ओडिशा में है। और ओडिशा में किस जगह पर? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है, राइट, परीक्षण स्थल जो है आपके पास, वो है चांदीपुर। तो चांदीपुर ओडिशा में इस परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेंगे आप। इसमें और पॉइंट आपको गिना देते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एक्सियल टारगेट, जिसे हम HEAT भी कह सकते हैं, इसे अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यास जो आपके पास है डीआरडीओ का, वो आपके पास चांदीपुर में किया गया। ये आप इतनी सी बात दिमाग में रख। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो की लेंथ मुझे मालूम है थोड़ी बढ़ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, राइट, देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब, इसे हम टेक्नोलॉजी हब या टी हब 2.0 भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट में कल को टी हब लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट, नामक सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आपको पता है हमारा एक लास्ट जो स्टेट अभी रिफॉर्म हुआ था 2014 में, राइट, न्यूली स्टेट जिसे हम कहते हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, राइट, वो यूटी बना हुआ था, राइट, वो अलग मुद्दा है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। न्यूली स्टेट जिसे हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं, राइट, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हमने अलग करके एक नया स्टेट तैयार किया था, तेलंगाना। आजकल सबसे ज्यादा प्रश्न यदि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि मिलेंगे आपको तो वो तेलंगाना में ही मिलने वाले हैं। तो तेलंगाना आप याद रखिए, टेक्नोलॉजी से कुछ भी रिलेटेड कोई बात होती है, यदि कोई चीज समझ नहीं आए तो आप समझ जाएंगे तेलंगाना कहीं ना कहीं आंसर बन सकता है। अब मैं इसकी कुछ खास बातें, राइट, बता देता हूँ। अब भाई टेक्नोलॉजी हब बनाने की बात है तो भाई सबसे पहले तो पैसा कितना लगेगा, रुपए की बात करें तो कितने रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्त ये 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें इतना खर्च किया जाने वाला है। इस सुविधा से जो लाभ मिलेगा 400 करोड़ की लागत से बनाया गया, राइट। इसमें 10 मंजिला इमारत 3,70,000 वर्ग फुट में फैली। इसमें क्या बनेगी, एक बिल्डिंग बनेगी, इमारत बनेगी। कितने मंजिला, तो 10 मंजिला, ठीक है। और इसके यदि हम एरिया की बात करें तो 370 और 30 और 3,70,000 स्क्वायर फीट में आपके पास ये कहीं ना कहीं इमारत बनने वाली है। और इसी छत के नीचे 4,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। मतलब कितने स्टार्टअप का टारगेट रखा हुआ है, 4,000 स्टार्टअप एक सिंगल रूफ के अंदर आपके पास होने वाले हैं। ये प्रौद्योगिक हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार परिस्थिति तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये बात, फिर से सुन लीजिए। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट, 400 करोड़। क्या होगा इसमें, 10 मंजिला एक बड़ी इमारत बनेगी जिसका स्क्वायर वर्ग एरिया निकालें तो 3,70,000 वर्ग फुट में आपके पास ये बनने वाला। एक ही छत के नीचे आपको 4,000 से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करने की फैसिलिटी मिलेगी, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तेलंगाना सरकार अपने साथ लेके आ रही है। अच्छा, अब तेलंगाना की बात हो रही है और ये काफी चर्चा में भी है, तो क्यों ना हम इस पे थोड़े से पॉइंट और डिस्कस कर लें। तो साइड में कुछ पॉइंट और मैं लगा देता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेरे साथ इस क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, अब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो होता है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री, ध्यान सुनिएगा, दुनिया की टॉप या सबसे बड़ी, राइट, थ्री व्हीलर फैक्ट्री, ये भी आपके पास तेलंगाना में लगाई गई। कहां लगाई गई है दोस्त, तेलंगाना में ये लगाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी थ्री व्हीलर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, स्पेसिफाई कर दूं इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, मतलब लाइट से चलने वाले, जो मतलब बैटरी से चलने वाले, राइट, ई रिक्शा जिसे आप कह सकते हैं, राइट, ये भारत के तेलंगाना में लगेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, भारत का पहला है, इंडियाज फर्स्ट, राइट, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये भी आपके पास कहाँ लगाया गया है, तो याद रख लीजिए तेलंगाना में ये चीज लगाई गई है। आप मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग की मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको सारी चीज समझ आ रही होगी, लेकिन मेरी बोली जरूर समझ आ रही होगी आपको, वो आप जरूर लिखिए।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। बस इतना ही काफी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल दुनिया की सबसे बड़ी वो तेलंगाना में है, इंडिया की सबसे पहली डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भी तेलंगाना में। ठीक है, कितनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा फास्ट करना चाहिए, काफी ज्यादा हमने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा लिया है, मतलब डिटेल में देख लिया। वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमेरिका फास्ट, डीएपी जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, डाई अमोनियम, सॉरी डाई अमोनियम, इसको हम काट के लिखते हैं डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, राइट, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं, राइट, रूस कहते हैं, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट बन सकते हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूस वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत ने रूस से 4007.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हिसाब से 58.60 लाख टन डाई अमोनियम फास्फेट का आयात किया हुआ है। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखना है, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का खाद्य आपूर्ति करता, इसको हम ऐसे लिखना चाहिए, करता देश कौन सा बन गया है, तो आप याद रखिए रसिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। अभी तक की जितनी भी कहानी में आपको क्वेश्चंस सिखाए गए, गिनाए गए, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे और आप सभी ने उसको ध्यान से सुना भी होगा। चलते हैं और आगे, आप पानी वानी ले सकते हैं 2 मिनट के लिए, राइट, वीडियो को पॉज करके। वीडियो नहीं रुकेगा, बस आप पॉज कर सकते हैं, ध्यान से आप क्वेश्चन को सुनते जाए। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर्स डे, राइट, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप याद रखें 1 जुलाई, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन सकता है, तो आइए इसकी बात करते हैं। हाल ही में एनटीपीसी, एनटीपीसी एग्जाम में समझ लेना दोस्त, है ना, ये थर्मल पावर प्लांट है, राइट, ने कहा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। और मैंने अभी तुमको बोला था, जहां टेक्नोलॉजी की बात आ जाए वहां तेलंगाना पीछे नहीं हटने वाला। तो भाई ये ऐसा कारनामा फिर से तेलंगाना में हुआ है। एनटीपीसी ने, राइट, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना वाली क्या करी है सर, सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। अब यदि फिर से वही बात, यदि हम आपसे तेलंगाना की थोड़ी सी और बात करें, तो आप मुझे बताओ, डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर है, तो आप कहेंगे तेलंगाना, राइट। प्राणहिता पुरकरलू त्योहार, ये कहाँ है, तो ये भी वही है, राइट। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास है, ये जो पॉइंट आप नोट कर लेना, 100%, 100% आबादी ने, 100% आबादी ने फर्स्ट डोज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन का ये लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य यही, राइट। तेलंगाना 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया हुआ, ठीक है, 100% आबादी को फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19, राइट। ये वैक्सीनेशन का पूरा काम इन्होंने करके दिखाया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। एक और है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में शीर्ष पर रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, न्यू स्टेट है तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं लागू तो करने वाला है। एक और बहुत ही शानदार और सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को चुनावी बॉन्ड, ये चुनाव जब भी आते हैं भाई साहब, ये बॉन्ड और तो मार्केट में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, जारी करने और होनाने के लिए अधिकृत किया है। तो इकलौता एक सबसे बड़ा बैंक हमारे भारत का, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, एस्टैब्लिशमेंट डे, ये भी याद कर लें, ये भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंट हमने इसको किया हुआ है, राइट। तो चुनावी बॉन्ड किसने, तो आप ध्यान रखिएगा, से एसबीआई ने, राइट। कौन है? एसबीआई। क्या है फिर से बोलो? एसबीआई। ये तो सबको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में गेल गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? अब चेयरमैन की बात आई है तो दोस्त काफी सारे नाम आपको अब यहाँ पे पढ़ना होंगे, लिस्ट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं, संदीप कुमार गुप्ता। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी कॉपी में जरूर छाप के रखिए, राइट। संदीप कुमार गुप्ता, ये गेल इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब कुछ और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लें, जैसे मैं बोलूं, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, ये कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिए, सतीश चंद्र। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कौन है? वो भी मुख्य न्यायाधीश ही हैं हाई कोर्ट के, तो आप इनको भी याद रखिए, अमजद रईद। ये भी याद रखिए, राइट। उसके बाद एनआईए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एनआईए के महानिदेशक कौन? महानिदेशक, तो आप इनको याद रखिए, दिनकर गुप्ता। देखो, मिलते जुलते नाम, यहाँ भी गुप्ता जी हैं और यहाँ भी गुप्ता जी हैं, यहाँ संदीप कुमार जी हैं, यहाँ दिनकर जी हैं, ठीक है। ये बस याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं, राइट। एक ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी, ल्यूमिनस का नाम सुना होगा, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं, ल्यूमिनस बैटरी का नाम सुना है कि नहीं आपने? तो ये वही है, ल्यूमिनस पावर के जो है वो है प्रीति बजाज। प्रीति बजाज, ये एमडी एंड सीईओ नियुक्त की गई, ठीक है। तो चलिए, इतने क्वेश्चन काफी हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। गेल में कौन है? संदीप कुमार गुप्ता जी। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उसके मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र हैं। हिमाचल की बात करें, अवध रईद हैं। एनआईए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिनकर गुप्ता जी हैं। और ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। अब आती है भाई एक और बहुत ही शानदार न्यूज, जिसमें लिखा हुआ है, हाल ही में 11वीं विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व शहरी मंच, ठीक है। तो याद रख लीजिए इसको, ये था पोलैंड, ये पोलैंड में आयोजित किया गया। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, कुछ बस वन लाइनर ही है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग, है ना, चोपड़ा ने, यहाँ डायमंड लीग होना चाहिए, कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन को मैं पूरे लिख देता हूँ। ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो आप याद रख लीजिए, ये रजत पदक, रजत। अच्छा, नीरज चोपड़ा किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता है, भाला फेंक।
इससे भाला फेंक। यदि हम इसके खेल का नाम पूछें तो याद रखिएगा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भी है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्या है इसमें वन लाइन। हाँ ये देखो, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने और बढ़ दिया। बच्चे महीने की बात करी तो टोटल आप याद रख लीजिए 3 months। हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगा? तो भाई साहब बिल्डोजर की सरकार, राइट, कहां पर है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, राइट। अब यूपी की बात आई है तो भाई मुझे लगता है यूपी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं क्यों ना उसकी पूरी लिस्ट बनाऊं। तो सबसे पहला प्रश्न है 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है, राइट। हॉकी जूनियर मेल चैंपियनशिप, ठीक है, विनर कौन है? तो आप कहेंगे सर यूपी। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सब्जी का उत्पादक राज्य, राइट, सब्जियों का उत्पादक राज्य, वो भी बड़ा, ठीक है, वो भी यूपी है। इंपॉर्टेंट है, राइट। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बन सकता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में यूपी को चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य, राइट। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए मुख्य सचिव बने। ये इतना ठीक है, आप याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। बाकी ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस यूपी से जुड़े हुए हैं, आपको यूपी की ये खबर तो होना ही चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि डिजिटाइजेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना शानदार तरीके से मार्केट बूम कर रहा है, तो आपको ये खबरों की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो हम तो भाई साहब डाउट करते ही नहीं है, 100% जो है वो 100% होने वाली है, बस ये बात आपको पता है। तो 2026-27 याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहनों की जो मांग है, राइट, या हम कह सकते हैं हिस्सेदारी, 100% होने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स ब्रिक्स सबको पता है, नहीं पता है तो पता कर लो। आओ, समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया? अब ब्रिक्स देशों की जो समिट है, राइट, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर? ब्रिक्स देशों का, राइट, कोई बताएगा मुझे? पहले इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों ने इसमें शामिल होने के लिए क्या किया? आवेदन किया, राइट। तो पहले तो बताओ ब्रिक्स देशों का हेडक्वार्टर कहां? जल्दी से बताओ, ये चीज आपके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्योंकि आप सब लिखे जा रहे हो, थोड़ा दिमाग चलो। एक और क्वेश्चन बताओ, हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एनएसई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अब तुम्हें पता है सर, हमारे देश का प्रतिभूति बाजार जिसे हम कहते हैं सेंसेक्स वगैरह, जिसमें आप देखते हो, राइट, शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल सेबी के पास है। तो ये भाई साहब चले होंगे एनएससी वाले, है ना, इन्होंने कुछ ना कुछ तो भाई साहब कुछ घपला किया होगा।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है इस सेबी के द्वारा। तो टोटल 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। बचेगा नहीं भाई साहब। हाँ, उस पर झुकेगा नहीं, लेकिन इसको झुकना पड़ेगा, 7 करोड़ देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए भाई, ये थी हमारे आज की कुछ इंपॉर्टेंट, आज की क्या कहेंगे, इस वीक की, क्योंकि हर संडे को आपको ये वीडियो मिलेगी। तो हफ्ते भर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आप पूरे हफ्ते की वीकली करंट अफेयर आप मेरे साथ मेरी आवाज में इस प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना मेरे अदर वीडियोस को दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे फिर अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ अगले वीक, अगले संडे, नए वीडियो के साथ, पूरे हफ्ते भर की खबरों के साथ जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।